डेवन बाय फिज़ा बतूल। हम कल वापस जाएंगे, हेज़ल ने रास्ते में जैक्सन से कहा। ओके मैम, जैक्सन एक नज़र हेज़ल को देखते हुए बोला, फिर दोबारा गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो गया। यहाँ गाड़ी रोको। हेज़ल के कहने पर जैक्सन ने गाड़ी रोकी। मैं कुछ देर यहाँ रहना चाहती हूँ, हेज़ल कहते हुए गाड़ी से उतरने लगी। जैक्सन गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। वो गाड़ी से उतरते हुए इस जगह के पास जाने लगी। बर्फ़ उसके बालों पर गिर रही थी। कुछ फासले पर चलने वाली गाड़ियों की आवाज़ें उस जगह को रौनक बनाए हुई थी। वो चलते हुए इस जगह के पास रुकी। वो क्लॉक टावर था। एडिनबर्ग की मशहूर जगहों में से एक मशहूर जगह वो थी, जिसकी मध्यम रोशनी उस नक्शे को वाज़ेह कर रही थी। वो वहीं खड़ी उस मंजर को देखने लगी। वो ज़िंदगी में पहली बार खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। वो खामोशी से खड़ी अपने अंदर की तन्हाई को महसूस करती रही कि अचानक उसे अपने गले में कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन की तरफ देखने की कोशिश की, जहाँ उसका लॉकेट चमक रहा था। उसका लॉकेट दूसरी बार चमक रहा था। पहला तब जब वो उस शख्स के साथ थे, और दूसरी बार अब। उसने लॉकेट को अपने गले से उतारा, फिर उसे हाथ में पकड़ते हुए देखने लगी। वो अब भी चमक रहा था। वो ना समझने वाले अंदाज में उलट पुलट कर देख रही थी। उसने कभी पहले इस लॉकेट को चमकते हुए नहीं देखा था। जैक्सन, गाड़ी स्टार्ट करो, उसने गाड़ी में बैठते ही जैक्सन से कहा। जैक्सन फ़ौरन गाड़ी भगा चुका था। वो होटल में दाखिल होते हुए अपने कमरे में चली आई, फिर अपने लॉकेट को टेबल पर रखे खुद कुर्सी पर बैठ गई। उसमें कुछ तो ख़ास था, वो समझ नहीं सकी थी। वो मुहद्दब शीशे से उसे देखने लगी। उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसके पीछे वाली साइड को देखने लगी। वो हैरान हो गई। वो एक तस्वीर वाला लॉकेट था, जिससे वो अनजान थी, या शायद वो ध्यान नहीं दे सकी थी। वो फ़ौरन उसे हाथ में लिए उस लॉकेट को खोलने लगी, मगर वो लॉकेट उससे नहीं खुल रहा था। वो कोशिश करती रही, मगर वो लॉकेट खुलने को तैयार ही नहीं था। वो कमरे से बाहर निकलते हुए जैक्सन के पास आई। इसे खोलो, उसने वो लॉकेट जैक्सन के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जिस पर जैक्सन ने उस लॉकेट को उलझन के साथ हाथ में लेते हुए इसे खोलने लगा। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो लॉकेट नहीं खुला। तुम रहने दो, मैं कुछ कर लूँगी। जैक्सन के हाथ से लॉकेट लेते हुए खुद कमरे से निकल गई। आपने पूरा सामान पैक कर लिया है? जैक्सन ने गाड़ी में बैठते हुए हेज़ल से पूछा। हाँ, हेज़ल ने जवाबन कहा। अच्छा ठीक है, जैक्सन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। उस लॉकेट का क्या हुआ? कुछ देर बाद जैक्सन ने पूछा। फ़िलहाल तो कुछ नहीं, हेज़ल ने सीट पर टेक लगाते हुए कहा। वैसे आप इसे खोलना क्यों चाहती थी? जैक्सन ने उलझन के साथ पूछा। मैं देखना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या है, हेज़ल ने आंखें बंद किए जवाबन कहा। आपको क्या लगता है क्या होगा उसके अंदर? जैक्सन ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए दोबारा सामने देखने लगा। कुछ खास या कुछ ऐसा जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ अब तक। वो आंखें खोले कुछ सोचते हुए कह रही थी। हो सकता है, जैक्सन ने छाने उसकाते हुए कहा, जिस पर हेज़ल गहरी सांस लेते हुए दोबारा आंखें बंद कर चुकी थी। 1 घंटे के अंदर वो वापस घर पहुंच चुके थे। हेज़ल अंदर दाखिल होते ही ऊपर चली गई, जबकि जैक्सन अपने कामों में मसरूफ़ हो चुका था। वो कमरे में दाखिल होते हुए रुकी। वो एहसास एक बार फिर उसे महसूस हो रहा था। वो आंखें बंद करते हुए अपनी सांसों में उस एहसास को उतार रही थी। वो एहसास उसे ना जाने क्यों बेहद अच्छा लगता था। वो आंखें खोले अब इधर उधर देखने लगी। उसे लगा जैसे कोई बहुत करीब से उसके पास से गुजरा हो, मगर हर तरफ खामोशी थी। कोई मौजूद नहीं था सिवाय उसके। वो दरवाज़ा बंद करते हुए अपने कमरे को देखने लगी, फिर चेस बोर्ड की तरफ आई, जहाँ वो उस शख्स के साथ कई बार खेल चुकी थी। वो चेस बोर्ड को अपनी उंगलियों से छूते हुए वो लम्हात याद कर रही थी। 1 महीना हो चुका था और वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। वो चेस बोर्ड से नज़रें हटाए अब सामने खिड़की की तरफ देखने लगी।
जहाँ से बर्फ़ गिरती हुई नज़र आ रही थी। उसे बर्फ़ पसंद थी। वो खिड़की के पास आते हुए उस मंजर को देखने लगी। फिर एहसास होने पर उसने एक नज़र घड़ियाल की तरफ देखा, जहाँ शाम के 5:30 बज रहे थे। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। 1 महीने के बाद आज वो शख्स उसके सामने आने वाला था। वो ना चाहते हुए भी उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर उस शख्स की कोई खबर नहीं थी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। वो अब भी कुर्सी पर बैठी थी। वो नहीं आया और ये बात हेज़ल को अब गुस्सा दिला रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके ना आने पर उसे क्यों बुरा लगा था। वो कुर्सी से उठते हुए नीचे आई, जहाँ जैक्सन लकड़ियाँ जलाने में मसरूफ़ था। मैं बाहर जा रही हूँ, हेज़ल कहते हुए बैरूनी दरवाजे से निकल गई। वो तेज़ कदमों के साथ चलती हुई उस जगह पर आई जहाँ हर बार वो उसे नज़र आता था, मगर आज वो वहाँ भी मौजूद नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी उस शख्स का इस तरह अचानक से गायब हो जाना। वो इधर उधर देखती रही, मगर कोई नज़र न आया। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो वापस अपने घर में दाखिल हुई। जैक्सन उसकी जल्द होने वाली वापसी पर कुछ उलझा, मगर वो बगैर कुछ बोले ऊपर चली गई। तकरीबन 4 दिन हो चुके थे, मगर वो शख्स अब भी उसे नज़र नहीं आया था। हेज़ल हर रोज़ शाम को उसका इंतज़ार करती, फिर उसके ना आने पर वो हर रोज़ उस जगह पर जाकर उसे ढूंढती। वो नहीं जानती थी कि वो इस तरह उसका इंतज़ार क्यों करती रही थी। मैं आज किसी से शतरंज नहीं खेलूँगी, हेज़ल ने जैक्सन से कहा। जी ठीक है, जैक्सन ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा, जिस पर वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। वो नाश्ता करते हुए रुकी। वो एहसास एक बार फिर उसे बहुत करीब से महसूस हो रहा था। उसने हाल में नज़रें घुमाई, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो ना जाने कितनी मर्तबा वो एहसास महसूस कर चुकी थी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसे जैसे अगर वो उस जगह पर पहुँची तो वो शख्स उसे नज़र आ जाएगा। वो फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई, अपना कोट उठाए वो तेज़ कदमों के साथ बैरूनी दरवाजे से निकल गई। वो तेज़ धड़कते दिल और कदमों के साथ चलती हुई उस जगह पर आई। उसके कदम रुक गए। वो साकित खड़ी सामने देखती रही। वो शख्स इस बार वहाँ मौजूद था। वो अब भी बेहिस्सो हरकत खड़ी उसकी पीठ को देखती रही। वो उसकी मौजूदगी के एहसास पर पलटा। वो बेख्तियार तेज़ कदमों के साथ आते हुए उससे लिपट गई। वो उसके इस अंदाज को समझ नहीं सका था। वो ज़ोर से लिपटते हुए अपने बाजू उसके गिर्द रख चुकी थी। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? उसने बेबसी से पूछा। वो जवाबन खामोश रहा। बताओ कहाँ थे? वो अब जज्बाती होने लगी थी। वो रुका। बोलो, उसे खामोश होता देखकर उसने कहा। तुम कुछ फासले पर होकर पूछ सकती हो? डेविड ने उसके अंदाज पर एक नज़र घुमाते हुए कहा। हेज़ल फ़ौरन उससे अलग हुई। मैं काम से बाहर गया हुआ था, उसने कुछ देर खामोशी के बाद जवाबन कहा। वो अपनी कुछ देर पहले की जाने वाली हरकत पर सुर्ख चेहरे के साथ खामोश रही। उनके बीच अजीब खामोशी रही, जिन्हें वो दोनों समझने से कासिर थे। शायद मुझे जाना चाहिए, हेज़ल ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए सुर्ख चेहरे के साथ कहा। जैसा तुम चाहो, उसने सादा लहजे में कहा। हाँ, हेज़ल कहते हुए जाने लगी। क्या आज शतरंज खेल रहे हैं हम? पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो रुकी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। हाँ, उसने बगैर पलटे जवाबन कहा। हेज़ल को उसका पूछना अच्छा लगा था। आप ठीक तो हैं? जैक्सन ने उसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, क्यों? हेज़ल ने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा। पता नहीं, कुछ दिनों से कुछ गड़बड़ लग रही है। जैक्सन ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? हेज़ल कुछ उलझी। मैंने एक बार आपको बातें करते हुए सुना था, मुझे लगा शायद कोई खिलाड़ी होगा, मगर जब आपको अकेले सीढ़ी से उतरते देखा तो मैं कुछ उलझा। जैक्सन ने बात मुकम्मल की। कब की बात है? हेज़ल ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। शायद जनवरी की बात है, जैक्सन ने उसी अंदाज में बताया। हेज़ल खामोश रही। शायद जैक्सन की बात उसकी समझ में नहीं आई थी।
खैर छोड़े, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, जैक्सन कहते हुए वहाँ से उठकर किचन में दाखिल हो गया, जबकि हेज़ल अब भी सोचों में गुम थी। 6 बज चुके थे। वो अपने बाल बांधते हुए कुर्सी पर बैठ के न जाने कौन सा एहसास उसके अंदर था जो उसे पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो यूं ही बैठी सामने कुर्सी को देखती रही। बस कुछ ही देर में वो शख्स उसके सामने उस कुर्सी पर मौजूद होने वाला था। कुछ देर बाद वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ। हेज़ल ने उसे देखा। वो खामोश कदमों से आते हुए सामने कुर्सी पर उसके सामने बैठ गया। वो उसके चेहरे को देखने लगी, जो हर बार की तरह पुरसुकून था। मुझे कुछ कहना है तुमसे, हेज़ल ने बात की शुरुआत की। उसने हेज़ल के चेहरे को गौर से देखा और कहा, क्या तुम इस लॉकेट को खोल सकते हो? उसने लॉकेट उसकी तरफ करते हुए पूछा। डेविन ने उसके हाथ में मौजूद लॉकेट को देखा और फिर उसे। बोलो। उसकी खामोशी पर हेज़ल ने उसे कहा। वो खामोशी से उसके हाथ से लॉकेट को लेते हुए उसका जायज़ा लेने लगा। इसे खोलना ज़रूरी है? डेविन ने मध्यम आवाज़ में उससे पूछा। ऐसा ही समझो, हेज़ल ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहा। वो उस लॉकेट के दोनों किनारों पर उंगलियां रखे उसे खोलने लगा। वो उसी अंदाज में बैठी उसे देख रही थी। चंद सेकंड्स के अंदर ही वो लॉकेट खुल चुका था। हेज़ल फौरन हैरानी के साथ टेबल पर झुकी। लाओ, मुझे दो, हेज़ल ने कहते हुए उसके हाथ से लॉकेट लिया और उसे देखने लगी। उस लॉकेट में एक तरफ तस्वीर थी जिसे वो गौर से देखने लगी। फिर उसने चौंक कर डेविन को देखा। वो कुर्सी पर बेतासुर बैठा उसे ही देख रहा था, जैसे वो जानता था कि उस लॉकेट में कौन सी तस्वीर मौजूद थी। ये तो तुम्हारी तस्वीर है, उसने हैरान नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। वो अब भी खामोश था। मगर मेरे लॉकेट में तुम्हारी तस्वीर कैसे? वो उसी अंदाज में उससे पूछ रही थी। तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया था? बिला आखिर उसने पूछा। मेरी मामा ने, उसने जवाबन रुक रुक कर कहा। कब? उसने एक और सवाल किया। मेरी सालगिरह पर, जब मैं 10 साल की थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी तस्वीर कैसे? वो अब भी उलझी हुई थी। मैं नहीं जानता, उसने मुख्तसर अंदाज में बात को ख़त्म करने की कोशिश की। मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या है? वो चेस बोर्ड पर झुकते हुए सख्त लहजे में कह रही थी। कौन सा सच? उसके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई थी। तुम्हारी तस्वीर मेरे लॉकेट में क्या कर रही है? उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, जो मुझे पता होगा, वो भी कहते हुए चेस बोर्ड पर झुका। हेज़ल ने अपने होंठ भींच लिए, जबकि वो अब भी मुतमईन नज़र आ रहा था। ठीक है, वो कहते हुए पीछे हो गई। आज हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, हेज़ल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। ठीक है, फिर मुझे चलना चाहिए, वो कहते हुए कुर्सी से उठने लगा, क्योंकि हम बाहर जाएंगे। हेज़ल ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसकी बात पर वो रुका। क्यों? उसने जवाबन पूछा। घूमने के लिए वजह नहीं चाहिए होती। वो कुर्सी से उठते हुए उसके बराबर आकर खड़ी हुई। मैं नहीं, चलो फिर। वो उसकी बात को काटते हुए कमरे से निकल गई। डेविन ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। तुम्हें बर्फ़ पसंद है? हेज़ल ने चलते हुए उससे पूछा। नहीं, जवाब फौरन आया। क्यों? उसने बेख्तियार पूछा। क्योंकि मुझे अंधेरा पसंद है, उसने मामूली अंदाज से कहा। अच्छा, उसने जवाबन सादा लहजे में कहा। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। मैं अकेला हूँ। और तुम्हारे माँ बाप? हेज़ल ने उसके जवाब पर पूछा। हाँ, वो भी हैं, वो बताते हुए मुस्कुराया। तुम कहाँ रहते हो? कुछ देर चलने के बाद हेज़ल ने दूसरा सवाल किया। मैं ये किसी को नहीं बताता, उसने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए जवाबन कहा। मगर क्यों? वो उलझी। कुछ चीज़ों से अनजान रहना ही बेहतर होता है।
डेविन ने छाने उसकाते हुए कहा, जिस पर हेज़ल जवाबन मुस्कुराई। तुम पाकिस्तान से यहाँ क्यों आई? इस बार डेविन ने उससे पूछा था। पाकिस्तान में मेरा गुजारा मुश्किल था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस पर वो उसकी तरफ देखने लगा। सड़कें सुनसान थी, ज़मीन पर गिरी हुई बर्फ़ पर सिर्फ उन दोनों के कदमों के निशान बन रहे थे। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे बाप ने एक शख्स का कत्ल किया था। वजह मैं नहीं जानती, मगर कुछ देर के अंदर ही पुलिस को खबर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो हमारे घर आ पहुंची थी। वो उसकी बात को गौर से सुन रहा था। मेरा बाप मेरे पास आया और वो गन मेरे हाथ में पकड़ा कर खुद भाग गया था, जिससे मेरे बाप ने कत्ल किया था। पुलिस जब घर आई तो वो गन मेरे हाथ में देखकर मुझे अपने साथ ले गई। मेरे मामा तब घर पर नहीं थी, क्योंकि वो एक टीचर थी, इसलिए हर रोज़ की तरह इस दिन भी वो अपनी जॉब पर थी। वो रुकी और एक बार फिर गहरा सांस लेते हुए बात को जारी रखा। मैं पहली बार जेल गई थी। मेरे बाप का दोस्त वकील था और उसने अपनी पूरी कोशिश की थी मुझे फंसाने की, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। इतनी सी उम्र में जेल नहीं होती, मगर मुझे हुई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की वजह से। उसकी आंखें उस मंजर को सोचते हुए गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। पैसे से हर चीज़ हो सकती है, ये चीज़ मैं 9 साल की उम्र में ही समझ चुकी थी। इसलिए 1 साल बाद जब मैं जेल से निकली तो मैंने दूसरे मुल्क जाने का सोच लिया था। फिर एक दिन मैं जैक्सन से मिली, जो पाकिस्तान आया हुआ था। फिर वो मुझे अपने साथ यहाँ स्कॉटलैंड ले आया। वो अपने हाथ जेब में डालते हुए बोल रही थी, मैं चेस बोर्ड में बचपन से ही माहिर थी, इसलिए यहाँ आने के बाद मैंने चेस पर पहले से भी ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर यहाँ खेलना शुरू किया। जैक्सन ने बहुत मदद की थी मेरी। डेविन खामोशी से चलते हुए इसकी बात को सुन रहा था। फिर जब मेरे पास पैसा आने लगा तो मैंने अपना घर लिया, जिसके बाद जैक्सन ने भी मेरे साथ रहने को कहा, क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बस फिर तब से मैं उसके साथ रह रही हूँ। हेज़ल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की। बहुत दिलचस्प कहानी थी, डेविन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हेज़ल भी मुस्कुरा दी। तुम्हारे लाल बाल नेचुरल हैं या तुमने कलर करवाया है? उसने उसके बालों को देखते हुए पूछा। मेरे बाल ब्राउन हुआ करते थे, फिर जब मैं यहाँ आई तो लाल कलर करवाया, क्योंकि यहाँ स्कॉटलैंड में तकरीबन यही कलर होता है बालों का। और आँखें, क्या तुम लेंस लगाती हो? उसने जवाबन मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये मेरी अपनी है, हेज़ल ने उसे घूरते हुए कहा। पहली बार उन दोनों ने ऐसी गुफ्तगू की थी, एक दूसरे को जानने की कोशिश की थी, बगैर किसी उसूल के। तुमने आज कोई एतराज़ नहीं किया मेरे सवालों पर? उसने अचानक ख्याल आने पर उससे पूछा, क्योंकि आज मेरे भी कुछ सवाल थे। उसने जवाबन छाने उसकाते हुए कहा। बहुत खुदगर्ज हो तुम, हेज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद। वो भी जवाबन मुस्कुराया। मुझे अब जाना होगा, उसने हाथ में पकड़ी घड़ी को देखते हुए कहा, जहाँ 7 बजने में 2 मिनट रहते थे। थोड़ा रुक जाओ, हेज़ल ने उससे कहा। नहीं, मुझे अभी जाना होगा, उसने फ़ौरन घड़ी को अपनी जेब में डालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आराम से, उसने उसकी तेज़ी को देखते हुए कहा। वो बगैर कोई जवाब दिए तेज़ कदमों के साथ जाने लगा। वो भी कुछ उलझते हुए वापस घर की तरफ जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद एक बुलंद चीख उसके कानों पर पड़ी, जिस पर वो तकरीबन चौंकते हुए रुकी। वो चीख इस कदर बुलंद थी कि उसकी आवाज़ पूरी जगह में गूंजी थी। वो फ़ौरन पीछे पलटते हुए इधर उधर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो भागते हुए उस जगह पर आई जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों खड़े थे, मगर वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। वो कुछ कदम आगे की तरफ चलती रही और इधर उधर देखने लगी कि अचानक उसकी पीठ नज़र आई, जो कुछ फासले पर नज़र आ रही थी।